अपना ही बनाया हुआ नैरेटिव जो इनका है कि हमास तो सिर्फ चंद लोगों का एक टेररिस्ट ग्रुप है, ये इनका नैरेटिव था शुरू से, स्टांस इनका यही था। हमास चंद लोगों का एक ग्रुप है जो टेररिस्ट हैं और जो सिर्फ़ और सिर्फ बदअमनी का फैलाना चाहते हैं, और इसराइल पर उन्होंने हमला किया, वो चंद हज़ार लोग हैं और हम उनको मारेंगे। शुरू में इनका ये था जब इन्होंने अटैक किया है 8 अक्टूबर को इन्होंने शुरू कर दिया था। बिल्कुल ऐसे है इनका ये बनाया हुआ नैरेटिव। अब इसको ये चेंज कैसे कर रहे हैं कि पहले वो चंद हज़ार लोग थे, अब ये कहना चाहते हैं कि असल में वो कुछ बहुत, ये जो पूरी आबादी है इसमें से आधे से ज़्यादा लोग जो है वो हमास है। इनके कहने का मतलब तो ये है कि हम कुछ लोगों को मारे जो सिविलियन है, बाकी जो सारे हैं ना वो हमास है। मतलब अब इदारे वहाँ पर हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच है, दुनिया के दूसरे इदारे हैं, अल जज़ीरा है, दूसरा मीडिया है, वो सब बता रहे हैं कि भाई सिविलियंस को मारा जा रहा है, सिविलियंस को मारा जा रहा है, सिविलियंस को मारा। अच्छा, इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो हमेशा से सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के और जो बाकी वेस्ट का जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट करते हुए हैं। लेकिन यहाँ से भी जो, इनमें से भी जो लोग हैं ना, वो जो सारे इस अमल को सपोर्ट करते हुए आए हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि नहीं ये सब गलत हो रहा है। मतलब वो जो अल जज़ीरा के, जो हमने इसके ऊपर बात की थी कि जो अल जज़ीरा के जो सहाफ़ी थे, बड़े वहाँ के सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ भी जी हैं, और उनके जब घर के ऊपर जब हमला हुआ तो उनके जो दोस्त थे दूसरे ममालिक के, भारत के एक मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ये बात की और दूसरे सहाफ़ियों ने भी कि भाई अब हम ये बात खुल कर कह सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जेनोसाइड है और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना अपना जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये बात अब वो लोग कह रहे हैं कि जो हमेशा से इनको सपोर्ट करते हुए हैं। तो दुनिया को अब नज़र आ रहा है कि सही क्या है। अब दुनिया के हर मुल्क के अंदर जहाँ से हमें कभी भी किसी जुल्म के ऊपर आवाज़ उठती हुई नज़र नहीं आई, वो भी अब बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसी है। अभी ख़ास तौर पे जो यूएन के अंदर जो रेजोल्यूशन जॉर्डन की तरफ से निकला था, जिसमें 120 ने सीज़ फायर को सपोर्ट किया था, उसमें से 45 एब्सेंट थे, भारत समेत, नाम नेहाद जमहूरियत के दावेदार। और 14 जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूएस और इजराइल का साथ दिया, उसमें से रियली अगर आप देख रहे हैं वो 3-4 ही कंट्रीज़ हैं रियली, बाकी सब आइलैंड्स हैं, आइलैंड नेशंस हैं, दे डोंट इवन रियली कोई मैटर। आई मीन ठीक है वो आइलैंड्स हैं, उनकी एक पहचान है, बट एट द सेम टाइम उनको प्रेशर, हमें पता चल रहा है कि बिल्कुल साफ प्रेशर है। वरना जो उनमें कंट्रीज़ हैं उसमें ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ग्वाटेमाला एक कंट्री है, पैराग्वे एक कंट्री है, हंगरी एक कंट्री है, क्रोएशिया, उसके अलावा सारे आइलैंड्स हैं। अच्छा, ये वो काम हो रहा है कि वो जो अदालत के अंदर किसी एक बड़े आदमी के ख़िलाफ़ कोई केस चल रहा होता है ना, तो वो गरीब अखबार बेचने वाला, फल बेचने वाला, इस तरह के लोगों को लाके गवाह बनाता है कि उनको वो खरीद सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर ये सेम मामला बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बात वो ये ना कि कहने को है कि 14 कंट्रीज, लेकिन हु आर दोस 14 कंट्रीज एंड व्हाट पॉपुलेशन डू दे रिप्रेजेंट। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन और फिर उसके अलावा जो एब्सटेंशंस हैं उससे भी आपको ये पता चलता है कि ये कौन कंट्रीज़ हैं जो आपके असल मुखलिस दोस्त हैं। क्योंकि यहाँ पे देखें, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या बेसिस ऑफ एथनिसिटी, यहाँ पर ह्यूमैनिटी की बात है। यहाँ पर डायरेक्टली जो है ना इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग हो रही है, इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग हो रही है और टारगेट किया जा रहा है। बल्कि उनको एक तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ, फिर उधर जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पर आप डायरेक्ट बम्बार्डमेंट कर रहे हैं कोई बहाना बना के। तो आई मीन दिस इज़ टोटल जेनोसाइड। और इसमें इनके खुद लीडर्स जो हैं और बहुत सारे चाहे वो आर्म फोर्सेस के अंदर हों या पुलिस में, कोई इनके बयान आ रहे हैं कि बिल्कुल दैट्स व्हाट वी वांट, हम बिल्कुल इसको डस्ट बना देंगे। कोई कह रहा है कि हम इसको बिल्कुल यानी खंडर बना देंगे। यानी हर किस्म के बयान जो है ना इनके अपने पॉलिटिशियंस, इनके अपने लीडर्स कह रहे हैं। तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है कि जो है ना ये कोई हिडन एजेंडा है कोई, नहीं, दिस इज़ देयर, ऑब्वियसली दैट्स व्हाट दे डूइंग। और उस पे जो है ना ख़ास तौर पे आजकल की जो जनरेशन है सोशल मीडिया की वजह से, हालांकि सोशल मीडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन हो रहा है। लाइक आप देखेंगे इवन हमारे चैनल्स के व्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने फ्लैट बहुत ज़्यादा बिल्कुल फ्लैट लाइन ही कर दिया एक तरह से। तो इसी तरह से जो आपका सोशल मीडिया वो
ऐसी न्यूज़ को नहीं चलने देता जो कि बेसिकली जो वेस्टर्न नैरेटिव है उसके ख़िलाफ़ हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें आके ऊपर हो जाती हैं किसी ना किसी तरह से। तो उस बेस पे जो आपकी यंग जनरेशन है ना, दे नॉट गोना बाय दिस। अभी आप देखें हर जगह जो है ना अच्छे खासे लंबे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इवन लाइक फ़िलिपिनो में फ़िलीपींस के अंदर जो है ना अभी क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने इस वोट में एब्सटेन किया था, यानी ह्यूमैनिटी यानी वो उसको ह्यूमैनिटी कॉज को सपोर्ट उस तरह नहीं किया कि एब्सेंट रहे। हाँ, एब्सटेन किया, उस पे जो है ना लोग निकल आए उनके खिलाफ, राइट, कि भाई आपने कैसे इन जापान जी, तो आपने कैसे जो है ना, क्योंकि लोगों को बिल्कुल नज़र आ रहा है कि इस वक्त एग्रेसर कौन है। आई मीन आप उनको अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखेंगे तो इजराइल हमास वॉर, दिस इज़ नॉट, ये वॉर इक्वल्स की नहीं है। ये वॉर बिल्कुल एक फ्रीडम फाइटिंग ग्रुप की है जिसको आपने कहा था कि इलेक्शन में जीत के दिखाओ, जब उन्होंने जीत के दिखाया आपने उन पर जो है ना ये तरह की कर दी चीज़ें। तो 57 ईयर्स से आपने उनके ऊपर जो है ना एक वैसी एक तो उनका ज़मीन आपने ले ली, तकरीबन उसको 75 ईयर्स से ज़्यादा हो गए, फिर 57 ईयर्स का आपने उनके ऊपर ब्रूटल ऑक्यूपेशन किया। वेस्ट बैंक को आप देख लें, वो कहाँ एक जब ये 67 की वॉर थी उस वक्त वेस्ट बैंक और गज़ा जो है ना आपस में मिलते थे, इतना ज़्यादा जो है ना वेस्ट बैंक आ गया था। अब आप देखें वेस्ट बैंक बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में स्पॉट्स हो गए हैं, बिल्कुल यानी कोई एक उस एंटिटी है ही नहीं टोटल कि आप कहें कि भाई ये इतना बड़ा रकबा है वेस्ट बैंक। ये तो बिल्कुल छोटे छोटे टाउन्स अलग अलग जो है ना बटे हुए हैं, उसमें बीच में इनकी इलीगल सेटलमेंट्स हैं। तो इन्होंने ऑलमोस्ट इनको ख़त्म ही कर दिया और अभी भी मज़ीद कर रहे हैं, और ये दुनिया को नज़र आ रहा है कि इनकी जो गवर्नमेंट्स हैं, इनकी अपनी जो गवर्नमेंट्स हैं, ये किस बेस कितनी हद तक जाके जो है ना इजराइल को सपोर्ट करना चाह रही है। जैसे हमने इंग्लैंड में देखा, फ्रांस में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जो उनकी जो लीडर्स, हालांकि ये यूक्रेन की जो वॉर रशिया के साथ चल रही है, ये इसको 1.5 साल ही हुआ ना, इनके जितने भी कमेंट्स रशिया के ख़िलाफ़ थे ना, वही एग्जैक्टली कमेंट्स वो आज इजराइल वही चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये अच्छे बने हुए हैं, यानी उसको सपोर्ट करें, उससे 100 गुना ज़्यादा। लेकिन टैक्टिक्स में क्या है, जब रशिया ने उनके पावर ग्रिड को टारगेट किया तो वो आ गया कि भाई इन्होंने जो है ना इलेक्ट्रिक बंद कर दी, उन्होंने ये बंद कर दिया। यहाँ पे तो ये एक आपने ऑलरेडी ये दिस इज़ कॉल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन, और यहाँ पर आपने पानी बंद कर दिया, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक बंद कर दिया, यहाँ पे आपने हर चीज़ किया कि हम ये सब करेंगे, और फिर वो किया और दुनिया को कह रहे हैं हाँ हमने किया जो करना है। बिल्कुल, और फिर अब एड को भी लिमिट कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी यहाँ पे ये जो कंट्रोल पॉपुलेशन है इस ओपन एयर प्रिजन के अंदर, इनकी 100% जो नीड्स हैं वो इजराइल के थ्रू आती थी, राइट। और कोई इन्होंने क्रॉसिंग ही वही है बेसिकली, आपने लिमिट किया हुआ कि को इतनी पर पर्सन इतनी कैलोरीज जो है इंसान को जीने के लिए चाहिए, हम उतनी ही देंगे, इससे ज़्यादा एक चीज़ भी नहीं देंगे, कम दे देंगे ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन अब वहाँ पर पिछले ऑलमोस्ट 4 हफ्ते हो जाएंगे बहुत जल्द, और इसमें ये यानी 3 हफ्ते से ऊपर ही हो गए। तो ये सिचुएशन है कि वहाँ पर आपने तो इतने अरसे से बंद किया हुआ है, लाइक बोल के बंद किया हुआ है ना, पिछले 3.5 हफ्ते से कुछ नहीं जा रहा, तो हाउ आर दे गोना सर्वाइव। आप एड भी आने नहीं दे रहे, यानी मुश्किल से आपने पिछले दिनों में लाइक आई मीन मुश्किल से 25-30 ट्रक्स जा चुके हैं अब तक। तो ये पूरी दुनिया ये देख रही है, आप इससे छुपा नहीं सकते। आई मीन आपका जितना भी मीडिया पावरफुल हो, चाहे वो CNN या फ्रांस 24 या BBC या DW, ये सब जितना भी छुपाना चाहें वो इस बात को नहीं छुपा सकते कि जो उनके साथ हो रहा है। हालांकि वहाँ पर कोई इतना बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, अल जज़ीरा की थोड़ी बहुत प्रेजेंस है, उसके अलावा जो कुछ निकल है ये फ़लस्तीनी खुद अपने सेल फोन से निकाल कर, फिर आपने उनका इंटरनेट भी बंद कर दिया। ठीक है, वो तो फिर इलॉन मस्क ने वो स्टारलिंक इनके लिए ओपन किया हुआ, वरना तो इनके पास कुछ भी नहीं है। नहीं तो ये इन्होंने अलाउ पहले तो नहीं किया था, उसकी क्या स्टोरी थोड़ी सी इसको बता दें। किस चीज़ को अलाउ नहीं किया था? स्टारलिंक को अलाउ नहीं कर रहा था ना इसराइल। नहीं तो उनको प्रेशर डाल रहे थे ना कि वो नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देखें, ये लोग नहीं चाहते कि इन्फॉर्मेशन बाहर आए, क्योंकि ये इनके नैरेटिव के ख़िलाफ़ है। अगर आप उनको ये बताने कि हम तो जो है टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ हमास को टारगेट कर रहे हैं और सिविलियंस को बचा रहे हैं, इनका होता है डबल टैप, कहते हैं कि हम डबल टैप करते हैं। और उन्होंने मीडिया पे कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी आर्मी ऐसी नहीं है जो बम मारने से, मिसाइल मारने से पहले वार्न करती है।
यानी ये इनका आर्ग्यूमेंट है ना, ये अब जो इनका आर्ग्यूमेंट जो खुल के सामने आता है, वो कहते हैं कि हमारा एक्यूरेसी पे फोकस नहीं है, हमारा डैमेजिंग जितना डैमेज कर सकते हैं वो उस पर फोकस है। लेकिन ये खुद कह रहे हैं ये बात, यानी एक तरफ अपने आप को कहेंगे कि भाई हम वी आर द ओनली डेमोक्रेसी, दिस दैट एंड द अदर, और हम जो है हायर मोरल ग्राउंड रखते हैं, हम एथिक, ये तो बारबेरियंस हैं, ये तो सैवेजेस हैं और ये इस तरह करते हैं। लेकिन जब इनके खुद जो हॉस्टेजेस उन्होंने लिए तो वो खुद आके ये बातें बताते हैं कि हमारे साथ इस तरह से ट्रीटमेंट हुआ, इनके पास कोई इसके लिए जवाब नहीं है। कह रहे हैं उनको ब्रेन वॉश किया, कुछ पिला दिया। अब आप ये देखें ना, दिस इज ये जो डबल स्टैंडर्ड्स, ये आप इस जो आजकल की जनरेशन, आप इसको इन चीज़ों पे नहीं कह सकते कि ये इतनी जल्दी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आई मीन ऐसा नहीं है कि लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, आई मीन देयर इज ऑलवेज गोना बी, सालों से बन रहे हैं, सदियों से बन रहे हैं। तो लेकिन वो ये कि वो कहते हैं कि आप सबको हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आई मीन कुछ को आप कर सकते हैं, सबको आप हमेशा नहीं कर सकते, और वही चीज़ इनके सामने आ रही है और इसको इनको बहुत थ्रेट है। क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो इज़राइल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने भी बात की, फ़लस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव ने बात की कि जब उन दोनों की स्पीचेस ख़त्म हुई तो जब फ़लस्तीन के एम्बेसडर ने बात ख़त्म की तो लोगों ने उनको एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, तालियां बजाई। लेकिन जब इज़राइल के एम्बेसडर ने अपनी तकरीर ख़त्म की, देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, किसी ने कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन आई मीन इतना ज़्यादा जो है उनकी बेइज्जती पूरी दुनिया के अंदर है। ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, इनके अपने स्कॉलर्स, अपने रिलीजियस लीडर्स, वो इनके आगे खड़े हो गए कि दिस इज़ रॉन्ग, आई मीन जो कुछ आप कर रहे हैं हमारे नाम पे, ये ना करें। इसी तरह से जिस तरह से यूएस ने अफ़गानिस्तान के अंदर, इराक़ के अंदर किया और उनकी आवाम उनके ख़िलाफ़ खड़ी है, बहुत सारे, और ये सिर्फ अभी की बात नहीं, पहले वियतनाम के साथ भी इसी तरह से होता है, वही इनके साथ हो रहा है। इनफैक्ट इनके कुछ लीडर्स जो हैं, जब आप इनको कॉर्नर कर लेते हैं ना इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, आप इस तरह, फिर वो यही एग्जाम्पल लेके आते हैं, जब इराक़ में हो रहा था तब आप क्यों नहीं बोल रहे, जब अफ़गानिस्तान में यूएस कर रहा था तब आप क्यों नहीं बोल रहे। आई मीन आर्ग्यूमेंट ये वो लेके आते हैं, लेकिन ये सब आपस में मिले हुए हैं, इन लोगों के इंटरेस्ट वो है। असल कहानी है। और असल में जो मेन कहानी वो यही लोगों को समझने की बात है कि ये जो रिलीजियस डॉगमेटिक बिलीफ्स जो हैं कुछ लोगों के अंदर, वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो इसके पीछे जो पावर, गवर्नमेंट की जो पावर आ रही है, इसकी वजह वो नहीं है, इसकी वजह वो नहीं है जो रिलीजियस है। ये तो रिलीजियस को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पर्सनल मफाद के लिए।